बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले डाल कुछ मुख्य समाचारों पर। भाजपा सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी ने मंडोली रोड का दौरा किया। चांद गार्डन से सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में स्वर्गीय आरती भारती जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 228123 अब खबरें विस्तार से। भाजपा सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी ने मंडोली रोड का दौरा किया। उनके साथ काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पेश है दीपा की रिपोर्ट। तिवारी 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 जी, मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट से एक सीट मांगने आया हूं और नरेंद्र मोदी जी नाम के लहर पे नहीं है, काम के लहर पे हैं। तो एकमात्र मेरा कहना है लोगों से कि इस देश को काम के लिए वोट दें, विकास के लिए वोट दें, युवाओं के रोजगार के लिए वोट दें, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए वोट दें। कहते हैं कांग्रेस की आप आउटसाइडर हैं, कैसे जीतेंगे? इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, जो कहने वालों को पता ही नहीं कि मैं 92 से दिल्ली वाला हूं, उनको बोलिए मनोज तिवारी के बारे में जानो। 92 से, मैं 22 साल से दिल्ली में रहता हूं, मेरा घर है, मैं यहाँ का वोटर हूं। उनको बताइए मेरे बारे में पता करें। मैसेज क्या दिया आप? हम मैसेज तो पूरे देश को चला गया है कि भारत माता है पीड़ा में और ये भीड़ पीड़ा की मूरत है। सारा देश पुकार रहा है, बस मोदी की जरूरत है। मनोज तिवारी, आपने सवाल पूछा। मनोज तिवारी यमुना विहार में रहते हैं, यहाँ के कैंडिडेट हैं। मैं जयप्रकाश अग्रवाल जी से पूछता हूँ वो कहाँ के कैंडिडेट हैं? मनोज तिवारी यमुना पार के कैंडिडेट हैं, यमुना पार के लाल हैं। जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में इस क्षेत्र की सेवा नहीं कर पाए, वो मनोज तिवारी भाई सेवा करेंगे। प्रवेश शर्मा जी, तिवारी जी को या मनोज तिवारी को यहाँ सांसद का प्रत्याशी बनाया भाजपा ने, कैसा महसूस हो रहा? हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच का एक युवा साथी और दिल्ली में 20 साल से अपना कार्य क्षेत्र इसका दिल्ली में है, समाज से जुड़ा हुआ
युवा सोच और मोदी जी की नीतियों से पूरी तरह अपना समर्थन देने वाले मनोज तिवारी जी, उनका आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। रमेश जी, क्या वजह है कि यहाँ 5 पद दिए गए हैं एक ही व्यक्ति को, साहिब सिंह चौहान को? क्या वजह है? चुनाव प्रचार पे है, अभियान भी सुझाव दिया गया है, बाकी सब आप कहने में चुको मत। जो सच है, क्या और व्यक्ति नहीं है, और सक्षम व्यक्ति नहीं है, क्या एक ही व्यक्ति है जिसको बनाया गया है? सर गुप्ता जी, ये पार्टी की व्यवस्था है अपनी, इसके अंदर पार्टी क्या तय करती है, ये पार्टी का अपना सिस्टम है पार्टी का कि किस आदमी क्या जिम्मेदारी देनी है। पार्टी योग्यता के आधार पर जिम्मेदारी देती है। क्या कार्यकर्ता में रोशनी होगा इससे एक ही व्यक्ति को सुकुम बना दिया है? नहीं, कार्यकर्ता पार्टी की जो ऊपर की हमारी पॉलिसी बनती है, जो पार्टी तय करती है, उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वदेशी परंपरा का स्वाभिमान है खादी, आधुनिक फैशन की पहचान है अजय अरोड़ा जी का स्वदेशी खादी भंडार। स्वदेशी खादी भंडार से चूज करें खादी मटेरियल्स, मटका सिल्क, सैटिन सिल्क, कॉटन प्रिंट व लिनन। बिग रेंज ऑफ जेम्स मटेरियल जैसे कुर्ता पैजामा, शर्ट्स, जवाहर कट, जेम्स कुर्ते व जेम्स धोती, एंड फॉर लेडीज साड़ीज, कुर्तीज, लेगिंग्स, नाइटीज, लेडीज शॉल्स, साथ ही बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, दरिया, रजाई व लोई। स्वदेशी खादी भंडार से ले जाएं ट्रेडिशनल रेंज ऑफ लेडीज एंड जेंट्स जूतियां, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, किड्स टॉयज, इत्र, रूम फ्रेशनर्स, परफ्यूम्स, एरोमा कैंडल्स व भगवान की मूर्तियां स्वदेशी खादी भंडार पर उपलब्ध हैं। ग्रामोद्योग संबंधी संपूर्ण आइटम्स जैसे खाने के शुद्ध व उत्तम मसाले, आंवले के सभी प्रोडक्ट्स व शुगर की दवाइयाँ, हैंडमेड सोप्स व हर्बल कॉस्मेटिक्स, वो भी स्पेशल छूट के साथ। कम टुडे स्वदेशी खादी भंडार, भारत अपार्टमेंट, चंदन नगर, सूर्य नगर, गाजियाबाद, विवेक विहार, दिल्ली के सामने। फोन्स 9338 98840 एंड 9338 98841। ब्रेक के बाद आपका फिर से इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में स्वर्गीय आरसी भारती जी की प्रथम पुण्यतिथि पर एकता पुस्तक का विमोचन हुआ। पेश है शुभम की रिपोर्ट। उसके अलावा दूसरे नंबर पे बहुत सोच विचार करने के बाद डॉक्टर धर्मकीर्ति जी, जो पूर्व अत्रि शिक्षा निधि भारती जी, हमारी माता जी श्रीमती अशोक कुमारी भारती जी के हाथ से वो अपना सम्मान ग्रहण करें। पानी जाके आपकी हमारे बीच में बहुत सीनियर वैज्ञानिक, सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी, बहुत बुजुर्ग है, बहुत ही समझदार, बहुत ही सामाजिक है और अपने हर फील्ड में समाज के हर कार्य में बहुत आगे हैं। मैं चाहूंगा हमारे समिति अध्यक्ष हमारी माता जी उनके हाथ से वो अपना सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर वेद उपाध्याय जी। तो मैं चाहूंगा अपने समिति के लोगों से तो उनका सम्मान किया जाए, क्योंकि ऐसे शुभ लाभ सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेरा जोर से थोड़ा नीचे और आरसी भारती जी के सभी पुत्र पुत्रियां, सभी अध्यापकगण, उपस्थित भाइयों बहनों तथा बच्चों, आरसी भारती की प्रथम पुण्यतिथि पर हम लोग यहां आए और हमने देखा है कि शिक्षा क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा वो दिल्ली और देश के इतिहास में अग्रणी रहे। मैं सोचता था कि उनके जाने के बाद शायद
बच्चे कुछ भूल जाए, उनमें कुछ कमी रह जाए, पर आज तो देखकर ऐसी प्रसन्नता हो रही है कि भारती जी के जो सपने थे उसका पूरा करने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरे परिवार ने किया है। वरना तो हम जैसे लोगों को यहां शामिल होने का अवसर कैसे मिल सकता। सम्मानित अतिथिगण जिनको अभी सम्मानित भी किया गया है अवार्ड देके, उनके अच्छे कामों के लिए भारती जी की याद में एक शेर मैंने पढ़ा था नवभारत टाइम्स में कई साल पहले। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। अक्सर लोग एक स्कूल खोलते हैं पूरे जीवन में, और मैंने तो ये भी देखा है कि एक विद्यालय खोल के जो विद्यालय खोलता है उसके चलाते चलाते अगली पीढ़ी आ जाती है, और उससे भी अगली पीढ़ी आ जाती है, तब जाके स्कूल कहीं कामयाब होता है। लेकिन मुझे ये बात कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैक्सिमम स्कूल जितने बने वो एक इंडस्ट्री की तरह चल रहे हैं, प्रोफेशनल हो गए। लेकिन भारती जी ने उसके अंदर एक मिसाल ये कायम की कि परिवार तो उनका पूरा इसमें डिवोटी है ही, मानना पड़ेगा, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। एक एक करके लगातार मेरे ख्याल 12-13 इंस्टीट्यूशन बनाए उन्होंने, हजारों बच्चों को उसमें जीवन मिला, भविष्य बना। और स्कूलों की तरह ये भी चाहते तो उसी प्रकार के लालच को आगे रख के आज 4 एयर कंडीशन स्कूल में लगा देते हैं तो उसकी फीस 8,000 तक कर देते हैं। गरीब आदमी वहां घुस ही नहीं सकता, साधारण व्यक्ति नहीं घुस सकता। ये मैं मुंह देखी बात नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय परिवार के जितने स्कूल हैं उसके अंदर हर तरीके के परिवार की सुविधा को देखते हुए हर वर्ग के लोगों को अपना जीवन बनाने का मौका मिला है। क्योंकि मेरे क्षेत्र में 48 स्कूल पढ़ते हैं पूरी विधानसभा में, लेकिन मैं सिद्धार्थ इंटरनेशनल को अव्वल नंबर पर रखता हूं इस काम के अंदर। एक बार जोरदार ताली। बहुत लंबा समय नहीं मिला भारती जी के साथ, क्योंकि मेरे पिछले 5 साल यहाँ बीते और उनके 5 साल में मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिला। एक बेहतरीन इंसान थे, जीवन में आना जाना लगा हुआ है, जो व्यक्ति आया है उसके जाने का समय भी निश्चित होता है, लेकिन किस मकसद को लेकर वो जिया उसी की याद बहुत दिन तक रहती है। भारती जी का एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट था, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, और यही कारण है कि वो तकरीबन दर्जन भर स्कूल उन्होंने अपने सामने स्थापित किए। सिर्फ स्थापित नहीं किए, बल्कि सिर्फ सोचा, अच्छा निकले, समझदार निकले और जीवन में आगे तरक्की कर पाए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great combo! Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School,
English medium recognized, Chhajjupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 22831 Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school: learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competitions. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chhajjupur, Shahadra, Delhi 32. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज यहाँ आपके से हैं भारती जी का जो बनाया गया प्रथम वर्ष पुण्यतिथि, क्या कहना चाहेंगे? महर्षि भारती जी बहुत महान व्यक्ति थे, शिक्षा क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान था और उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ आए हैं और देखा आपने कि 5 बहुत वैज्ञानिकों को और बुद्धिजीवियों को, इसलिए हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये काम जो उन्होंने स्थापित किया हम निरंतर चलता रहे। कहते हैं तिवारी जो सामाजिक काम होते हैं वहाँ राजनीति अवश्य होती है। चुनाव है लोकसभा के, आप पक्के प्रत्याशी थे, अब तिवारी आपके नाम के ही किसी व्यक्ति को टिकट दी गई है, क्या भाजपा उसे जिता पाई? क्या जनता उसे वोट देगी? कहते हैं वो आउटसाइडर है। नहीं, देखिए उसका कोई राजनीतिक जीवन नहीं है, वो अभी 6-7 महीने पहले आया है। मैं यहाँ से 45-50 वर्ष से मैंने पार्टी को साइकिलों से सींचा है, 3 बार यहाँ सांसद रहा, बड़े बड़े कांग्रेस के धुंधर को मैंने हराया है, 3.5 वर्ष में खाद्य मंत्री रहा हूं, दिल्ली की सेवा करी है, गरीबों की सेवा की है। अटल जी ने जब मैं पहली बार 1997 में बाई इलेक्शन लड़ा था, भगत जी को हराया था, तो अटल जी ने कहा कि देश में हमारी सरकार आएगी तो अगले केंद्र के खाद्य मंत्री लाल बिहारी तिवारी ने दिल्ली में बहुत शानदार काम किया है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो टिकट दिया गया है, पार्टी को कार्यकर्ताओं के ध्यान रखकर टिकट नहीं दिया गया है। मैं ये कहूंगा पार्टी पुराने कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया है और अगर इसी तरह चलता रहा, जो पार्टी के रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं, तो देश का क्या हाल होगा और पार्टी की विजय कैसे होगी। और अगर सरकार आ गई तो जो लोग मोदी जी को हत्यारा बोलते थे उनके साथ पार्टी हाथ मिला रही है, दल बदलों को टिकट दे रही है। ऐसे हालात में पार्टी में सरकार, देश में हमारी सरकार बन भी गई तो कैसे चलेगी और गई या बनेगी? नहीं, अगर मान लो अभी तो चुनाव नहीं हुए हैं, मैं समझता हूं कि बनने की पूरे आसार हैं और मुझे विश्वास है कि बनेगी। लेकिन ऐसे दल बदलों के साथ सरकार बनाने का क्या उचित रहेगा, जबकि वो जब मतलब आएगा तो अपनी मांगेंगे, एक मिनिस्ट्री मांगेंगे और बड़ी दिक्कतें पैदा करेंगे। और जो मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाकर विकास का काम करना था वो कैसे कर पाएंगे, ये चिंता का विषय है। यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या देश में विकास होगा, नहीं होगा? मुझे और देश की जनता को पूरा विश्वास हो रहा है कि मोदी जी आते हैं तो उन्होंने जो गुजरात में 3 बार जीतने की बात किया है, निश्चित तौर पर उसका असर पूरे देश में पड़ेगा। जिन संटी जी, आज भारती जी का प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है, कैसा महसूस हुआ? गोस्वामी आरसी भारती जी एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, विद्वान थे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और आज के जब इस युग में शिक्षा एक कमर्शियल इंडस्ट्री बन चुकी है, लेकिन गोस्वामी जी ने उसको एक साधारण व्यक्ति तक पहुंचाया। आज 13 संस्थाएं उनकी चल रही हैं, लाखों बच्चे यहाँ से जीवन पाके गए हैं। मुझे खुशी है कि उनका परिवार भी पूरा उसमें डिवोशन कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि इनका ये काम
सेवा का इसी प्रकार बढ़ता चला जाए। संटी जी, क्या वजह आप सामाजिक थे, फिर राजनीतिक हुए, अब अच्छे कवि और सेव बन गए आप सारे, क्या वजह है? ये सब चीजें आपके अंदर कैसे आई हैं? कौन है देने वाला आपको ये सब चीजें? देखिए, राजनीति भी सेवा के बिना नहीं है और सेवा राजनीति के बिना नहीं है, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। सेवा करते हुए अगर कोई इंसान राजनीति में आता है तो सेवा करने का और अच्छा एक साधन मिल जाता है, उसके पास प्रशासनिक दम भी आ जाता है थोड़ा सा। जो हम कर रहे थे उसी काम को और बढ़ चढ़ के कर रहे हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि पूरी हमें तरक्की मिले। और चूंकि ये जो प्रशासनिक पोस्ट होती है बड़ी टेम्परेरी होती है, इसलिए हम अपने आप को पहले भी नगर सेवक लिखते थे, अब भी नगर सेवक लिखते हैं। क्या वजह अच्छे सेवक और कवि बन गए आप? अपनी कविता के माध्यम से दूसरों के मन में पहुंच जाते हैं आप। कवि तो एक बहुत ऊंची पदवी है, हम तो कवि के किसी चरण के बराबर भी नहीं है, लेकिन समाज में रहते हुए इंसान रोज नई कोई चीज सीखता है। हमारा भी प्रयास है हम अच्छी अच्छी चीजें सीखें, हमारा भी दिल करता है। संजय जी, क्या वजह है आपको इतने वर्ष हो गए, आपने अपनी बॉडी को बड़ा स्लिम बना दिया, किसको श्रेय देते हैं बॉडी बनाने को? जनता को। जिम जाती है और भी काम करती है, तो आपको बहुत अच्छा वो दिया है, क्या वजह है? जनता के काम इंसान लगन से करे तो मुझे लगता है कि आधी बीमारियां तो वही दूर हो जाती हैं, उसमें आदमी अपने आप स्लिम होता है भाग दौड़ कर करके। ये सेवा भावना बनी रहेगी भविष्य में भी या टूट जाएगी? ये चीजें ईश्वर के हाथ में होती है, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं है। गुरबानी में लिखा है ना कि नर चाहत कछु ओरे की ओरे भाई, हम चाहते कुछ हो रहे हैं, होता कुछ हो रहा है, क्योंकि ईश्वर ने हर पल लिखा हुआ है। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जीते जी हमारे और पशु में यही फर्क है कि हम किसी का कुछ सवार सकते हैं। गुरबानी में लिखा है नर मरे 10 काज सवारे, पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कछु काम ना आवे। एक पशु के नाखून भी काम आते हैं, खाल भी काम आती है, बाल भी काम आता है, लेकिन इंसान को या जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2232 038 2232 037 98 0721848 9818 11152। हमारा फैक्स नंबर है 2232 0638। ईमेल आपकीबात@your.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 1 बटा श्याम नगर, शारदा, दिल्ली 25।